हेलो फ्यूचर के डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सब लोगों को पता है कि हम लोग नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने रोटेशनल मोशन का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। तो इस वाले वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन का क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका रहेगा 1988 से लेकर 2000 तक। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है पहला क्वेश्चन, तो लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन आर R1 एंड R2. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन वेयर इट इज एट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ड्रन फ्रॉम द सन। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, देखिए यहाँ पे आपका मान लेते हैं जैसे कि सन है, तो आपको पता है कि अर्थ जो है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे क्या है, सन है। यहाँ पे सन है तो अर्थ घूम रहा है। बोला गया है कि लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लार्जेस्ट डिस्टेंस R1 है, मतलब लार्जेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा R1। जब ये तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा ना, अगर अगर आपका यहाँ पे अर्थ यहाँ पे रहेगा तो लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा, यहाँ पे रहेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है R2। तो एलिप्स है, मतलब आपको पता है कि R1 जो होता है वो होता है आपका A1 प्लस सी, और R2 जो होगा वो होगा A1 माइनस ई। तो पूछा गया यहाँ पे कि जो ई का वैल्यू होता है वो होता है आपका 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। पूछा गया कि आपका जो जब अर्थ, तो बोला गया कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज एट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट रन फ्रॉम द सन। देखिए, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब अर्थ यहाँ पे रहेगा तो उस टाइम पे उसका डिस्टेंस क्या होगा, मतलब यहाँ पे वाई मान लेते हैं, तो ये एक्स हो जाएगा ना, ये जीरो होगा। तो आपको पता है कि एलिप्टिकल जो इक्वेशन होता है एलिप्स का, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब हमको यहाँ पे वाई फाइंड करना है। वाई फाइंड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स कितना है, एक्स मतलब ये वाला, एक्स कितना होगा, एक्स आपका होगा, ये टोटल ए है, ये टोटल ए है। तो ए माइनस R2, एक्स इक्वल टू कितना होगा, ए माइनस R2। ए माइनस R2 मतलब ए माइनस ए प्लस ए, मतलब एक्स जो आएगा वो ए आ जाएगा। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई निकालना ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, अभी आप देखिए ये आ गया वाई। अभी बी कैसे निकालेंगे, बी निकालेंगे यहाँ से, तो बी कितना आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे भी उतना ही हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब सेम, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे आप फाइंड करेंगे तो ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ से हम लोग अगर बी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया इसको। ओके, उसके बाद R1 और R2 दिया हुआ है ना, तो अभी हमको क्या निकालना है, वाई स्क्वायर का वैल्यू आया या फिर वाई का जो वैल्यू आया वो आया आपका ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर रूट, मतलब ये कितना आएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए 1 माइनस सी स्क्वायर। बट हमें ए का वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ए मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना है, वो है आपका R1 इंटू R2। R1 R2 कितना है, R1 R2 है आपका ए स्क्वायर 1 प्लस ई 1 माइनस ई। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और ए का वैल्यू कितना होगा, R1 प्लस R2 करते हैं, R1 प्लस R2 जो है 2a आ जाएगा। तो ए आ जाएगा आपका R1 प्लस R2 बाय 2। यहाँ पुट कर लो सब, तो y कितना आएगा यहाँ पे, y आएगा आपका R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 बाय 2। तो y का वैल्यू आपका आ जाएगा 2R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ पे आपका जो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा y परपेंडिकुलर होगा, तो वहाँ पे आपका आ जाएगा c 2R1 R2 बाय R1 प्लस R2।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर a satellite, escape velocity 11 km per second. If the satellite is launched at an angle of 60 degree with the vertical, the escape velocity will be. ठीक है, escape velocity क्या होता है? 1/2 mv। हम इसको काइनेटिक एनर्जी देते हैं सरफेस से वो, और यहाँ पे जो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी है gmm/r है, इक्वल टू जो फाइनली इन्फिनिटी में चला जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाता है। तो भी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2gm/r। तो देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है, तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, मतलब ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा आपका v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ प्लैनेट, v डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रेडियस। ये किस एंगल से हम इसको वेलोसिटी दे रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस एंगल से भी हम लोग उसको फेंकेंगे वेलोसिटी तो सेम है ना, तो उसका काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहेगा। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, इंसिडेंट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 11.2 basically. Okay. So next question: a planet is moving in an elliptical orbit around the sun. If T V E L stands for kinetic energy, T क्या है आपका kinetic energy, इसको लिख देते हैं। जो T है kinetic energy है K। जो V है वो क्या है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब U लिख देते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी P। जो E है वो है टोटल एनर्जी, ओके टोटल। और जो L है वो है आपका एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे बोला है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व होगा? एनर्जी टोटल एनर्जी कंजर्व होता है हमेशा। ओके, और काइनेटिक एनर्जी जो होता है यहाँ पे वो होता है gmm/2r। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? -gmm/r। एंड टोटल एनर्जी होता है आपका -gmm/2r। तो टोटल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव, ये तो सही है, टोटल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव, भी इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं भी आपका नेगेटिव रहेगा, ये तो गलत हो जाएगा। टी इज कंजर्व, ये भी गलत है। एल इज कंजर्व बट डायरेक्शनल वेक्टर एल चेंजेस कंटिन्यूअसली, नहीं एल तो कंजर्व हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क जीरो है, बट डायरेक्शन इसका हमेशा सेम रहेगा। डायरेक्शन से ऐसे घूम रहा है तो ऊपर डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा ऊपर। ओके, तो एल जो कंजर्व होता है वो डायरेक्शन के साथ कंजर्व होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। Next question is given: the satellite of mass m is orbiting around the earth in a circular orbit with a velocity v. What will be the total energy? टोटल एनर्जी क्या होगा बोल रहा है। देखिए टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ mv² पूछा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पूछा है। टोटल एनर्जी होता है आपका u प्लस के, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। u जो होता है वो क्या होता है -gmm/r हो जाता है, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो आपका होता है gmm/2r। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब माइनस ऑफ हाफ mv²। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन: द मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज r। मीन रेडियस कितना है अर्थ का? r है, लिख देते हैं। इट्स एंगुलर स्पीड ऑन इट्स ओन एक्सिस इज ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ओमेगा। एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? ऑर्बिट पूछा है। ऑर्बिट मतलब क्या? जैसे कि ये मान लेते हैं अर्थ है, ये सब ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है मतलब यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो आउटवर्ड कितना लग रहा है, m/r। इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिंग फोर्स gmm/r², दोनों इक्वल हो जाएगा। तो m⍵²r इक्वल टू gmm/r²। तो यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए बोला है? यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है आपका रेडियस, तो r³ जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये, तो mm कैंसिल हो गया, gm/ω²। इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी पूछा है, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी मतलब स्मॉल जी क्या होता है? gm/r² होता है, तो gm को मैं लिख सकता हूँ gr²। तो स्मॉल r विल भी हो जाएगा आपका gr² डिवाइडेड बाय ω² पावर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन: ए सैटेलाइट A of mass small m is at a distance of small r from the surface of the earth.
Okay, and the satellite B has mass 2m, each at a distance of 2r from the surface of the earth. Their time period are in the ratio of, ये आई थिंक सेंटर से है, ये सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये सेंटर। ये भी आपका दूसरा वाला भी जो है वो, हाँ दूसरा वाला सेंटर है, ये पहला वाला भी सेंटर है, ये सर्कल नहीं है, सेंटर है। ओके, तो आपको पता है कि जो टाइम पीरियड होता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है और ए क्यूब होता है। सो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2, क्योंकि प्लैनेट सेम है, अर्थ के अराउंड दोनों घूम रहे हैं। ओके, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2। तो T1/T2 विल बी इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड केस में R1/R2 पावर 3/2, मतलब R/2R power 3/2. So it will be like 1/2√2. So basically the हाँ रेशियो पूछा है ना T1 और T2 का, T1 और T2 का रेशियो पूछा है, 1/2√2 हो जाएगा। Next question, the escape velocity from the earth is 11.2 km per second. If a body is to be projected in a direction making 45 degree with the vertical, then escape velocity, पहले मैंने बताया था ना इसको कि escape velocity जो है वो एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए अर्थ सरफेस है, तो यहाँ पे जो escape velocity होगा v 2gm/r, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इसको इस डायरेक्शन में फेंको, इस डायरेक्शन में फेंको, इस डायरेक्शन में फेंको। अगर ये अर्थ है और मैं इस हाइट से फेंक रहा हूँ तो इसमें चेंज हो सकता है, बट सरफेस से फेंकेंगे तो सेम होगा, इस हाइट से भी ऐसे 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 सेम होगा। तो यहाँ पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सैटेलाइट ई इन फोर्स फ्री स्पेस, फोर्स फ्री मतलब नेट फोर्स जो है जीरो है, स्टेशनरी इंटरप्लैनेट रेस्ट एट a rate of dm/dt alpha v, m is mass, v is the speed of the satellite, and alpha is constant, the acceleration of the satellite is, एक्सेलरेशन पूछा है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपको पता है, F इक्वल टू एम ए होता है, मतलब एम ए, एम ए मतलब एम इंटू, देखिए ये होता है नॉर्मली, नॉर्मल केस में, बट व्हाट इज एक्चुअल फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला ही आपका डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी मतलब डी बाई डी टी ऑफ एम वी, क्योंकि सेटेलाइट फोर्स फ्री रीजन में है, तो आपका जो यहाँ पे क्या होते हैं, जो वेलोसिटी है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, तो वी डी एम बाई डी टी। ओके, वी डी एम बाई डी टी, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो मतलब v इंटू अल्फा भी फोर्स हो गया, तो फोर्स इक्वल टू आपका आ जाएगा अल्फा भी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना। ओके, तो यहाँ पे एम ए इक्वल टू दिस, ए इक्वल टू माइनस अल्फा भी स्क्वायर बाय एम, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट कितना होगा, एक्सेलरेशन मतलब उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ओके, रिटार्डिंग फोर्स लगेगा ना, क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है, क्योंकि ये आपका डस्ट को बाहर फेंक रहा है, तो डस्ट को अगर बाहर फेंकेगा, जैसे मान लीजिए डस्ट को ऐसे फेंकता है तो ये पीछे जाएगा ना, तो इसीलिए ये फोर्स है वो नेगेटिव हो गया है इसके डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वेर प्रोपोर्शनल टू 1/r, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाता है, मान लेते हैं पहले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी एम एम बाय आर स्क्वायर होता है ना। अगर इसके बदले ये हो जाएगा आपका, मान लेते हैं कि ये हो जाएगा आपका जी एम बाय आर हो जाता है, नॉट 1/r स्क्वायर। सो यहाँ पे बोला कि वेयर आर इज द डिस्टेंस, ये जी डेक्स हो जाता है। देन ए पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ वुड हैव इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब देखिए नॉर्मली ये था ना पहले, तो यहाँ पे क्या होता था, जी एम एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता था, एम बी स्क्वायर बाय आर होता था, फोर्स इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे लगभग भी इक्वल टू आपका जी एम बाय आर होता था रूट, बट इस केस में क्या हुआ आपका जी डेक्स एम एम बाय आर इक्वल टू सीधा एम बी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी जी एम बाय ओनली जी एम हो जाएगा, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, भी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट्स फ्रॉम द सन आर दिस एंड दिस, द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड, सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अब इसको कर लीजिए T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इक्वल टू 10⁻13 डिवाइड बाय 10⁻12 क्यूब, तो कितना आएगा ये 10⁻3 आएगा। टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा T1 बाई T2, T1 बाई T2 होगा आपका रूट ऑफ दिस, रूट ऑफ 10⁻3, सो ये आपका हो जाएगा 10√10, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे द रेडियस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 6400 किलोमीटर, दैट ऑफ मास इज 3200, मतलब आधा है। तो मास ऑफ अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स मास ऑफ मार्स, एन ऑब्जेक्ट वेट 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। देखिए वेट क्या होता है, वेट होता है आपका mg, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, मास तो सेम है, मतलब वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। अब जी क्या होता है, जी होता है आपका gm बाय आर स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ मतलब मास ऑफ अर्थ जो है वो 10 टाइम्स मास ऑफ मास है, ओके। और रेडियस भी दिया हुआ है, मतलब वेट इन अर्थ इज बाय वेट इन मास इक्वल टू m ऑफ e बाय आर ई स्क्वायर इंटू आर एम स्क्वायर बाय एम एम। अब इसको पुट कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 1/10 इंटू 6400 बाय 3200 स्क्वायर, सो 80 न्यूटन। ये 200 बाय WM है, ओके। तो ये आ जाएगा आपका 80 न्यूटन, WM इक्वल, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। द अर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द अर्थ मास इज गिवन रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस, circular orbit of radius this, the force exerted by the sun on the earth in Newton, फोर्स पूछा है। तो फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स होता है आपका m ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि m दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 इंटू 10⁻24 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻7 स्क्वायर इंटू 1.5 इंटू 10⁸, ओके। तो किलोमीटर दिया हुआ है तो 10⁻3 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 36 इंटू 10⁻21 न्यूटन, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस गो अराउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स, द स्पीड v ऑफ इच पार्टिकल। देखिए यहाँ पे क्या है कि दो पार्टिकल हैं, उनका जो वो रोटेट कर रहे हैं इक्वल मास अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक सर्कल है मान लेते हैं, ये सर्कल है, इसके अराउंड ही रोटेट कर रहे हैं, मान ली ये यहाँ पे रोटेट कर रहा है r डिस्टेंस पे, ओके। और एक पार्टिकल दूसरा है वो यहाँ पे रोटेट कर रहा है r पे, तो ऐसे होगा, देखिए ये ऐसे रोटेट कर रहा है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, जो डिस्टेंस है वो 2r है, ओके। तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो हो जाएगा GMM बाय 2r, इसके ऊपर मान लेते हैं। और किसको इक्वेट करेगा, m v स्क्वायर बाय r को इक्वेट करेगा, क्योंकि आउटर डायरेक्शन में उतना लग रहा है, इनर डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों मास के बीच में जो डिस्टेंस है ना, दोनों मास के बीच में डिस्टेंस है वो आपका 2r है, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो इनवर्ड लगेगा इस मास के ऊपर वो इतना लगेगा, आउटर डायरेक्शन एम बी स्क्वायर बाय आर लगेगा, ओके। तो यहाँ पे v का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1/2, सॉरी ये वाला जो है वो स्क्वायर हो जाएगा ना, ओके। तो 1/2 इंटू GM डिवाइड बाय आर, so option A will be correct. Next question, the acceleration due to gravity g and mean density of the earth is rho are related by which the following relation, मतलब पूछा है कि इनका रिलेशन। तो आपको पता है स्मॉल जी जो होता है वो gm बाय आर स्क्वायर होता है, gm बाय आर स्क्वायर मतलब g इंटू डेंसिटी, मतलब मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो रो का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3g बाय 4 पाई जी आर, so option A will be correct. Next question, a ball is dropped from a spacecraft revolving around the earth at a height of 120 किलोमीटर, what will happen when the ball will fall। देखिए यहाँ पे अर्थ मान लेते हैं, एक बॉल को हमने यहाँ से, ये जा रहा है सैटेलाइट जा रहा है इधर, एक बॉल फेंका हमने, नॉर्मली ड्रॉप किया यहाँ से,
ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि सैटेलाइट भी से जा रहा है तो बॉल भी इसके साथ ही भी में जाएगा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगेगा ना इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये ऐसे भी से ऐसे घूमेगा। ओके, it will fall down to the earth gradually. It will go very far in the space. It will continue to move. So ये कंटिन्यू टू मूव करेगा यहाँ पे ऐसे, क्योंकि उसका वेलोसिटी भी है उस टाइम पे, क्योंकि वो जो आपका स्पेसक्राफ्ट के अंदर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द मास ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी आर एंड कैपिटल जी। देखिए, आपको पता है कि स्मॉल जी जो होता है वो होता है कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला पूछा है, मास का फॉर्मूला पूछा है, मास इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय कैपिटल जी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी। मतलब मान लेते हैं कि जो ए का है, मतलब टाइम ऑफ ए इक्वल टू 8 टाइम ऑफ बी। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी पूछा गया है। ओके, देखिए हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर पूछा है, मतलब आर ए एंड आर बी का रिलेशन निकालना है। तो आपको पता है टी डायरेक्टली टू आर टू द पावर 3/2। तो टी ए बाय टी बी विल बी इक्वल टू आर ए बाय आर बी, आर ए बाय आर बी, इधर इसको ले आता है 2/3 हो जाएगा। मतलब आर ए बाय आर बी इक्वल टू 8 टी बी डिवाइड बाय टी बी टू द पावर 2/3। ओके, तो आर ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पे 8। ओके, तो 4 आर बी, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ द अर्थ मास इंक्रीजेस टू ट्वाइस इट्स प्रेजेंट वैल्यू, द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ द स्क्वायर वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू होता है 2gm बाय आर ई। अब न्यू एस्केप वेलोसिटी में क्या बोला है कि आपका जो मास है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 2g इंटू 2m, और रेडियस हाफ हो जाएगा, मतलब आर ई बाय 2। मतलब ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे बाहर, जी एम बाय आर ई। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू भी, तो इसके वजह से आपका डबल हो जाएगा। डबल मतलब 2 इंटू 11.2 इक्वल टू 22.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर ऑफ मास स्मॉल एम इज गिवन बाय। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू सिंपल 2gm डिवाइड बाय आर ई। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। Next question, a body of weight 72 Newton moves from the surface of earth to a height of half of the radius of earth। मतलब जो पहले देखिए सरफेस मतलब क्या है, यहाँ पे जो r है वो कितना है, r है, तो यहाँ पे वेट जो होगा वो mg होगा, मतलब m इंटू जी एम बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 72 दिया हुआ है। अभी इसको कुछ हाइट पे ले लेते हैं, जैसे ये आपका है r, हाइट पे ले लेते हैं, जो h है वो h है आपका r/2। तो यहाँ पे जो वेट होगा, मतलब यहाँ पे वेट कितना होगा, m इंटू जी डैक्स होगा। m जी डैक्स मतलब m इंटू जी डैक्स मतलब g बाय 1 प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर, मतलब 1 बाय r/2 बाय आर होल स्क्वायर। तो सीधा से हम इसको लिख सकते हैं कि आपका जो mg हो जाएगा इंटू 4/9, 4/9। तो यहाँ पे mg मतलब कितना है 72, 72 इंटू 4/9, तो ये आपका हो जाएगा 32। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन डिस्कशन समाप्त होता है। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।